नमस्कार, अ वेरी वार्म वेलकम। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आशा करती हूं कि आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, सकारात्मक हैं और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे हैं। वीकली प्रेडिक्शन के वीडियोस में आप जानते हैं कि हम बात करते हैं आने वाले हफ्ते के बारे में। इसके अलावा पूरे हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्यौहार रहने वाले हैं उसके बारे में भी बात होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस पूरे हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्यौहार रहेंगे। 29 को इस बार 29 मई को इस बार महेश नवमी का पर्व है। 31 मई को इस बार गायत्री जयंती है। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करना इस दिन विशेष रहेगा। इस दिन 108 बार आप कमलगट्टे की माला से या स्फटिक की माला से आप गायत्री मंत्र का उच्चारण ज़रूर कीजिएगा। 31 तारीख को ही वर्ल्ड नो टोबैको डे भी रहेगा और निर्जला एकादशी का पर्व भी 31 को ही रहेगा। देखिए, निर्जला एकादशी जैसे आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, निर्जल यानी कि ये जो एकादशी है, इस पर अगर आप विदाउट वाटर फास्टिंग करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। हमारे धर्मशास्त्रों में और साइंटिफिकली भी इस चीज़ को प्रूव किया गया है कि जब आप पूरे हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करते हैं या 15 डेज में, बिकॉज एकादशी का फास्ट 15 दिन में एक बार आता है, तो जब आप 15 डेज में एक बार फास्टिंग करते हैं तो उससे आपका बॉडी का डिटॉक्स होता है। और एकादशी के व्रत को रखने का तो खास महत्व यही है कि क्योंकि पूर्णिमा या अमावस्या पर जब हमारी मानसिक स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा विचलित होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम एकादशी का व्रत रखते हैं। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर यानी कि बृहस्पति खराब है तो उसको बेहतर करने के लिए भी एकादशी का व्रत रखा जाता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण योग बना हुआ है, यानी कि अगर आपका चंद्र राहु एक साथ है, तो उसके लिए भी एकादशी का व्रत बेहद खास रहता है। या फिर ग्रहण योग बना हुआ है, अगर आपका चंद्रमा जो है वो अस्त है, चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा की डिग्री कम है, या फिर सूर्य ग्रहण योग भी है, सूर्य राहु एक साथ है, तो उसके लिए भी एकादशी का व्रत बेहद खास रहता है। इसके अलावा ऐसे लोगों को प्रदोष का व्रत भी ज़रूर रखना चाहिए जिनकी कुंडली में चंद्र राहु एक साथ होता है, या भगवान शिव की पूजा प्रदोष के दिन ज़रूर करनी चाहिए। निर्जला एकादशी जो है, देखिए कई लोगों के दिमाग में ये चीज़ सबकॉन्शियसली आ जाती है कि अगर हम फास्ट नहीं कर रहे हैं, अगर हम व्रत नहीं रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारी पूजा नहीं लगेगी। ऐसा नहीं होता है। फास्टिंग या व्रत आप अपने खुद के लिए करते हैं। जब आप भगवान के लिए एक भक्ति करते हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना, दैट शुड नॉट बी द केस। कहीं ना कहीं पे अगर आप व्रत रख रहे हैं या व्रत नहीं भी रख रहे हैं, लेकिन अगर आप सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से पूजा कर रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु का तो स्वरूप ही ऐसा है ना कि आपकी भक्ति का जो महत्व है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए किसी भी शक्ति को जब आप मानते हैं तो उसमें आपकी भक्ति ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। आप व्रत रखते हैं, आपकी बॉडी अलाउ करती है तो बहुत अच्छा है। अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है तो भी आप इस दिन पूजन कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन निर्जला एकादशी के व्रत की जो कथा है वो ज़रूर पढ़िए सुबह उठ के, और उसके बाद आप कोशिश करें भगवान विष्णु के समक्ष गाय की घी का दीपक ज़रूर जलाएं। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करें। इस दिन कोशिश करनी चाहिए संध्या काल के समय आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का संयुक्त रूप से पूजन भी ज़रूर करें। ऐसा करने से भी आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। साथ ही साथ में इस दिन विष्णु चालीसा का पाठ करने से भी घर में संपन्नता आती है। आगे बढ़ते हैं। 1 तारीख को 1 जून को इस बार प्रदोष व्रत रहेगा। भगवान शिव की पूजा के लिए दिन बेहद खास रहता है। वट पूर्णिमा व्रत जो है वो 3 तारीख को रहेगा। 3 तारीख को कबीरदास जयंती का पर्व भी रहेगा, और ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा है वो भी 3 जून को ही रहेगी। तो पूर्णिमा व्रत जो लोग करते हैं, पूर्णमासी का व्रत जो लोग करते हैं, उनके लिए 3 तारीख का दिन जो है वो खास रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आषाढ़ मास की शुरुआत हो जाएगी इस बार 4 तारीख से। आषाढ़ मास की शुरुआत के साथ साथ ही 5 तारीख को इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे रहेगा। लास्ट टाइम आई गेस हमने एक वीडियो बनाया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर, और आई एक्सप्लेन्ड कि किस तरह से आप इस दिन को मना सकते हैं। क्योंकि देखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जब प्रकृति को मनाने का दिन आता है तो उस समय पर हमें ज़रूरी है ये समझना कि हमारे जीवन की शुरुआत इसी प्रकृति से ही हुई है, और शायद इसी प्रकृति में ही मिलके हमारे जीवन का अंत भी होगा। तो इस दिन को मनाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए आप मुझे जो चीज़ ठीक लगती है कि क्योंकि हमारे जो पूरा ये शरीर है ना 5 तत्वों से मिलके बना है, तो आपको हर एक तत्व को बैलेंस करना चाहिए। उसके लिए आप दीपक ज़रूर जलाएं, क्योंकि अग्नि तत्व को बैलेंस करना है। इस दिन आप अनुलोम विलोम यानी कि योग या प्राणायाम ज़रूर करें, उससे आप आकाश तत्व को और वायु तत्व को बैलेंस करते हैं। दूसरी चीज़, वृक्षारोपण ज़रूर करें, उससे आप जो
जो हमारा पृथ्वी तत्व है उसे आप बैलेंस करते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे तरीके हैं जिससे कि आप अपने शरीर के 5 तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। आप बेयर फुट यानी कि बिना किसी चप्पल या बिना स्लिपर्स के आप ज़मीन पर या मिट्टी पर ज़रूर चलिए, उससे भी आपका जो पृथ्वी तत्व है वो बैलेंस होता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, ये छोटे छोटे तरीके हैं जिससे कि आप इस दिन को मना सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कि ये पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा। सो इट्स बीन अ लॉन्ग वीक बिकॉज आई गेस ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, बट समहाउ अगर मैं बात करूँ मेष राशि वाले लोगों की, तो देखिए इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे प्रोग्रेस होती हुई नज़र आती है। मेष राशि वाले लोगों को खासतौर पे नौकरी के ऊपर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए इस हफ्ते के अंदर। अगर आप बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसके लिए हाफ ऑफ द वीक के लिए रुक जाइए। एटलीस्ट वेडनेसडे के बाद आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट्स रहेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत ऑस्पिशियस चीज़ें होती हुई नहीं नज़र आती हैं। दूसरी बात यह है, रिश्तों के लिहाज से यह हफ्ता स्टेबिलिटी लेकर के आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें अगर आप लगा रहे हैं तो वहाँ पर आपको यू विल फील एंग्शियस। तो आपको कोशिश ये करनी है कि चाहे पारिवारिक जीवन में हो या फिर आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हों, आपके स्पाउस के साथ, आपके लव रिलेशनशिप्स में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाइएगा। सेहत के लिहाज से आपको इस हफ्ते में ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। खासतौर पर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इस हफ्ते के अंदर कोशिश ये करें कि आप किसी को पैसा उधार दें नहीं, क्योंकि वापस आने के चांसेस थोड़े से कम बनते हैं। हफ्ते के एंडिंग में बच्चों के साथ, घर परिवार के साथ समय बिताते हुए नज़र आते हैं। किसी मांगलिक कार्य की चर्चा या मांगलिक कार्य का जो आयोजन है वो हो सकता है। पूरे हफ्ते में काफ़ी हद तक आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन नज़र आते हैं। इस हफ्ते में कुछ सीखने की तरफ, कुछ लर्निंग प्रोसेस की तरफ आपका इंटरेस्ट, दिलचस्पी बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए हालांकि दिन ये पूरा हफ्ता जो है खास रहेगा, और ख़ास तौर पे ट्यूसडे के दिन से शुरू करते हुए अगर मैं बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे अपने काम को करने के लिए, अपनी पढ़ाई को करने के लिए। हायर एजुकेशन के लिए कुछ नई प्लानिंग्स हो सकती हैं। उपाय की बात करी जाए तो देखिए इस हफ्ते के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करें। उसके लिए सूर्य को जल ज़रूर दीजिए, अपने माथे पर यहाँ पर लाल चंदन से तिलक ज़रूर लगाइए, और कोशिश कीजिए सूर्य के मंत्रों का जाप ज़रूर करें। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इनमें से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटे मंत्र हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत में कोई अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसे लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है जो आपको मैनिपुलेट करते हैं। कुछ ऐसे लोगों के आसपास अगर आप हैं तो इस हफ्ते में कुछ लॉसेस फेस कर सकते हैं। खर्चे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आती है, थोड़े से हताश रहेंगे लगभग मिड ऑफ द वीक में, वेडनेसडे थर्सडे ऑनवर्ड्स। लेकिन रिश्ते जो हैं, रिश्तों का पार्ट जो है वो आपके लिए बहुत स्टेबिलिटी लेकर के आएगा लाइफ में। इस हफ्ते के अंदर आपके स्पाउस के साथ रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। इस हफ्ते में जो लोग अभी न्यूली मैरिड हैं उनके साथ एक कंपैटिबिलिटी अच्छी बनती हुई नज़र आती है। कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं, बच्चों के साथ समय बिताएंगे, लेकिन बच्चों की काउंसलिंग, उनको मोटिवेट करना शुड बी ऑफ फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरी बात यह है, वृषभ राशि वाले लोगों को सेहत का ध्यान रखना चाहिए। खासतौर पे साइनस से जुड़ी हुई समस्या या माइग्रेन से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकती है। आप कोशिश कीजिएगा कॉफिंग या बहुत ज़्यादा सीजनल चेंजेस की वजह से आ रही समस्याओं के लिए आप, या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए आप थोड़ा सा ज़्यादा कॉशियस रहें। इसके अलावा वृषभ राशि वाले जो लोग हैं, अगर फाइनेंसेस को देखते हुए बात करी जाए तो इस हफ्ते में फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन खर्चों पे कंट्रोल ज़रूर कीजिएगा। हफ्ते का एंडिंग जो है कोई खासा डिसीजन लेकर के आ सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज आपके लिए प्रोग्रेस दिखाई देती है। आगे बढ़ने के लिए आप हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आते हैं। अगर मैं बात करूं उपाय की, तो आप लोगों को लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना इस हफ्ते में अच्छा रहेगा, और कोशिश ये कीजिएगा माँ लक्ष्मी के समक्ष गाय के घी का दीपक जला करके उनको श्रृंगार का सामान आप लोग ज़रूर अर्पित करें, और हो सके तो शुक्रवार के दिन अष्टदल बना करके उसके बीच में आप श्रीम मंत्र ज़रूर लिखें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, इस हफ्ते की शुरुआत आपके लिए काफ़ी हद तक नए कामकाज, नए वेंचर्स, नए प्रोजेक्ट्स या नई कोलैबोरेशंस लेकर के आ सकती है। रिगार्डिंग योर वर्क, जो लोग खुद का बिजनेस करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में, क्लॉथिंग सेक्टर के काम में
इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो स्टोन से रिलेटेड अगर किसी का कोई काम है तो ऐसे चीज़ों में, ऐसे वेंचर्स में आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अब जो लोग आर्ट से, कला से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा नज़र आता है, लेकिन जितना आप सोच रहे हैं शायद उससे ज़्यादा मेहनत, उससे ज़्यादा एफर्ट आपको करनी पड़ सकती है इस हफ्ते के अंदर। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि आप एक टारगेट सेट करके चलें, बिना किसी प्लानिंग के या बिना किसी स्ट्रैटेजी के कोई काम करना इज़ अ फुल ऑफ वेस्ट। दूसरी बात यह है कि रिश्तों के लिहाज से हफ्ता आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशंस जो हैं आपके रिश्तों के बीच में बनती हुई नज़र आती हैं। पारिवारिक जीवन में तालमेल बनेगा। आपकी बातों की इम्पोर्टेंस जो है इस हफ्ते में बढ़ सकती है। ट्रैवलिंग हो सकती है और ख़ास तौर पर कामकाज से जुड़ा हुआ थोड़ा सा बर्डन जो है वो ज़्यादा रहेगा। मिड ऑफ द वीक आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। हफ्ते के एंडिंग तक अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार के साथ आप लोग समय बिताते हुए नज़र आते हैं और ख़ास तौर पर इस हफ्ते में सेहत जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। अगर मैं उपाय की बात करूं तो मिथुन राशि वाले लोग अपने हार्ट चक्र को बैलेंस ज़रूर करें, हरे रंग का इस्तेमाल ज़रूर करें और कोशिश करें आप लोग इस हफ्ते में ख़ास तौर पे बुधवार के दिन भगवान गणेश की उपासना ज़रूर कीजिएगा। अपने घर के मेन एंट्रेंस पर, जिनके घर में वास्तु दोष भी है ना, घर के मेन एंट्रेंस पर शुभ लाभ ये आप लिख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ मांगलिक चिन्ह जो है, स्वास्थ्य का मांगलिक चिन्ह जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि। और कर्क राशि वाले जो लोग हैं आप लोगों के लिए आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। इस हफ्ते में डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांगली आप लेंगे। कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़िया रहेगा जिसके कारण आप आगे बढ़ पाएंगे। एक दिशा बनती हुई नज़र आती है। प्रोफेशनली आप लोग बहुत साउंड दिखाई देते हैं, लेकिन अपने शत्रुओं से, अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा बच के चलेगा। और दोज हु ट्राई टू मेक डिस्टर्बेंसेज इन योर वर्क, जो लोग पॉलिटिकली अपना करियर सेट करना चाहते हैं उनके लिए हालांकि समय बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन सोशल कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं पे कम होती हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इसके अलावा जॉइंट वेंचर्स में काम आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। कर्क राशि वाले लोगों के लिए फाइनेंसेस आपके लिए बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। खर्चों पर आप कटौती करते हुए नज़र आते हैं। घर में बच्चों की सेहत का ज़रूर ध्यान रखेगा। आप अपने लिए इस हफ्ते में खरीदारी ज़्यादा कर सकते हैं, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं पे आपके खर्चे थोड़े से बढ़ते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा खान पीन में आपकी रुचि बढ़ेगी, लेकिन सेहत को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा कॉशियस रहेगा। खासतौर पे दोज हु आर डायबिटिक, या जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, जिन लोगों को फैटी लिवर की समस्या है, थोड़ा सा अपना ज़्यादा ध्यान रखिएगा। खान पीन में लापरवाही नहीं कीजिएगा। कर्क राशि वाले लोगों के लिए मूड स्विंग्स शांत होते हुए नज़र आते हैं, खत्म होते हुए नज़र आते हैं। घर में जो फीमेल फिगर है उनको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दें और उनकी रिस्पेक्ट करने की कोशिश करें। ईदर वो आपकी मदर हैं, आपकी सिस्टर हैं, आपकी बेटी हैं, या फिर आपकी वाइफ ही क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं पे आप उनको रिस्पेक्ट दीजिएगा। कर्क राशि वाले लोगों के लिए उपाय रहेगा कि आप लोग शुक्रवार और रविवार 2 दिन माँ सरस्वती का पूजन ज़रूर कीजिएगा और माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही प्रोग्रेसिव नज़र आता है। आप लोगों के लिए धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। प्रोफेशनली काफ़ी हद तक साउंड दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय में उन्नति होगी। आपके लिए अगर आप नौकरी पेशा हैं, प्रमोशंस दिखाई देते हैं। सीनियर्स की तरफ से अच्छा तालमेल बनता हुआ नज़र आता है। जो लोग एकेडमिकली बहुत अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं पे जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा फोकस्ड रह करके तैयारी कीजिएगा। परिवार में जो कलह कलेश चल रही थी वो खत्म होती हुई नज़र आती है और ख़ास तौर पर कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको बहुत ज़्यादा इस हफ्ते में सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। आप अपनी बातों में कोई भी ऐसी लूप होल नहीं बचाइएगा, कोई भी ऐसी लूप होल नहीं छोड़िएगा जहाँ पर लोग आपको काउंटर पार्ट कर सकें। सो आपको ऐसे मुद्दों पर या ऐसी बातचीत में अपनी स्पीच को लेकर के बहुत क्लियर रहना है। दूसरी बात, सेहत को लेकर के जो स्किन इश्यूज थे वो सबसाइड होते हुए नज़र आते हैं। स्किन प्रॉब्लम्स खत्म होती हुई नज़र आती हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी समस्याओं की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। लाइक बालों का झड़ना, स्किन रैशेस, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए परेशान कर सकती हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि स्किन इश्यूज इस हफ्ते में ख़त्म हो रहे हैं। सो लगभग वीक के एंड तक आपको एक बेहतर रिजल्ट्स मिलते हुए नज़र आएंगे। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ
करूं तो देखिए ओवरऑल हफ्ता बेहतर है, लेकिन रिश्तों के लिहाज से आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ सकता है, खास तौर पर लव रिलेशनशिप्स में। अगर आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं तो पहले आप कमिटमेंट के लिए तैयार हो जाइए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है बिना सोचे समझे आप किसी को कमिट कर दें कुछ। सो बेहतर ये होगा पहले सोचिए समझिए, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिएगा या उसके बाद ही आप कोई कमिटमेंट कीजिएगा। अगर मैं उपाय की बात करूं तो सिंह राशि वाले जो लोग हैं इस हफ्ते में कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग सफ़ेद चंदन का तिलक अपने माथे पर ज़रूर लगाएं। हो सके तो गुस्से को शांत रखें और काली मिर्च उसका सेवन ज़रूर करें। तो बात करते हैं कन्या राशि। व्यवसाय में उन्नति दिखाई दे रही है। जॉइंट वेंचर्स में इनिशियली कंफ्यूजन्स हो सकती हैं, लेकिन बाद में चीज़ें काफ़ी हद तक प्रोग्रेसिव रहेंगी। ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। आप लोगों के लिए सेहत को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहना ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, बिकॉज ऑफ वर्क इश्यूज़। बहुत ज़्यादा कियोटिक हो सकता है ये हफ्ता, जिसके कारण उसका असर आपकी सेहत के ऊपर पड़ेगा, आपके फिजिकल हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। सो नीज के लिए, जॉइंट्स के लिए, जॉइंट पेन की जिन लोगों को समस्या है, आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहें। अपने सिटिंग पोस्चर्स में, अपने स्टैंडिंग पोस्चर्स में बहुत समय के लिए आप लोग खड़े नहीं रहें। जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स की समस्या है, आप लोग थोड़ा सा सतर्क ज़रूर रहिएगा। इसके अलावा अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो आपके जो पार्टनर्स हैं आपसे थोड़े से नाखुश हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ आप समय कम दे रहे हैं, आप अपने काम पर ज़्यादा फोकस करेंगे इस हफ्ते को लेकर के। तो काफ़ी हद तक इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो उठते हुए नज़र आते हैं, जो कि हफ्ते के एंडिंग तक सबसाइड डाउन हो जाएंगे। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा था ट्रैवलिंग हो सकती है, तो ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ ही कोई क्रेडिट या कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसी तारीफ़ या लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आपके कामकाज में होती हुई नज़र आती हैं। जो लोग टूरिज़्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा नज़र आता है। दूसरी बात, फिनेंसेस को मैनेज करने के लिए आपको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। इस हफ्ते में जितना हो सकता है अपने एक्सपेंडिचर को कम करने का प्रयास कीजिएगा। इस हफ्ते के एंडिंग तक कोई मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है। अगर आप शादी विवाह करना चाहते हैं या सोच रहे हैं बहुत लंबे समय से, तो इस हफ्ते में बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू हो सकता है। अगर मैं उपाय की बात करूं तो कन्या राशि वाले लोग खास तौर पर हफ्ते की शुरुआत से लेकर के एंडिंग तक भगवान गणेश को एक सुपारी और साथ ही में इलायची ज़रूर अर्पित कीजिएगा। आप कोशिश करें, आपकी जितनी उम्र है आप उतनी इलायची के दाने लीजिए और एक एक करके ओम गण गणपते नमः एक एक करके इस मंत्र का जाप करते हुए आप एक एक इलायची का दाना भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं। आपका जो भी काम नहीं बन रहा है या जिस भी काम में प्रॉब्लम आ रही है वो काम आपका ज़रूर पूरा होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता बहुत ही बैलेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप जितनी एफर्ट आपने की है ना उसके रिजल्ट्स आपको धीरे धीरे करके अब मिलना शुरू होंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें परेशान कर सकती हैं। अभी और डिलेज, अभी और चीज़ों में लेट हो सकता है, जिसके कारण आप हफ्ते की शुरुआत में एंग्शियस ज़रूर रहेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ अब्रॉड ओवरसीज़ काम की, तो वहाँ से आपको फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। तुला राशि वाले लोगों के लिए खान पीन पर संयम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों को ओबेसिटी है, जिन लोगों को जॉइंट इश्यूज़ हैं, जॉइंट्स की नी प्रॉब्लम है, आप लोगों को अपने वेट को लेकर के थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। और ख़ास तौर पर इस हफ्ते में काफ़ी हद तक आपका फोकस जो है, जो स्टूडेंट्स हैं उनका फोकस अपने करियर की तरफ, अपने आने वाले फ्यूचर की तरफ रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी को बदलने का विचार आपके मन में आ सकता है। व्यवसाय हालांकि बढ़िया चलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी किसके साथ आप काम कर रहे हैं ये सोचना समझना ज़रूरी है। ब्लाइंड फेथ नहीं कीजिएगा। ट्रैवलिंग अगर हो सकता है तो इस हफ्ते में अवॉइड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने से आपकी सेहत के ऊपर उसका असर ज़रूर दिखाई देगा। फैमिली मैटर्स को किसी बाहर वाले से डिस्क्लोज नहीं कीजिएगा। अगर मैं स्पाउस के साथ रिश्तों की बात करूं, लव रिलेशनशिप्स की बात करूं, तो वो इस हफ्ते में बहुत बैलेंस दिखाई देते हैं। आपके पार्टनर्स आपसे खुश रहेंगे। एक स्टेबिलिटी वाला रिश्ता बनता हुआ नज़र आता है। अगर उपाय की बात कर ली जाए तो इस हफ्ते में लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना अच्छा रहेगा। फाइनेंसेस बेहतर होंगे, घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो बात करते हैं वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते की जो शुरुआत है वही ट्रैवलिंग के साथ हो सकती है। आप लोगों के लिए व्यवसाय को देखते हुए चेंज ऑफ प्लेस नज़र आता है। इसके अलावा नौकरी में भी बदलाव की स्थितियां बनती हुई नज़र आती है। सीनियर्स के साथ हालांकि आपका तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके सहकर्मी हैं, उनके साथ वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में बिना पढ़े किसी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं कीजिएगा। फाइनेंशियल मैटर्स को किसी बाहर वाले के साथ डिस्कस नहीं कीजिएगा। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेंगे इस हफ्ते में। नए नए एसेट्स को खरीदने में आपकी दिलचस्पी ज़्यादा हो सकती है, और ख़ास तौर पर इस हफ्ते में बच्चों की
जो फ्यूचर है उसको लेकर के ज़्यादा कंसर्न रहेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उनकी सोच से चलें और ख़ास तौर पे उनको मोटिवेट ज़रूर करें आगे बढ़ने के लिए, बजाय कि आप अपना डिसीजन उन पर थोप रहे हैं। अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप्स की, पारिवारिक जीवन की, तो स्कॉर्पियोज के लिए एक अलग ही रूप आपको अपना देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एक इमोशनल सपोर्ट आपको भी मिल रही है और आप भी कहीं ना कहीं पे उसे देने की कोशिश करेंगे। सो एक इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो बनता हुआ नज़र आता है आपके आपसी रिश्तों के बीच में। साथ ही साथ में इस हफ्ते के अंदर आप अपने या अपने पार्टनर से जुड़ा हुआ कोई खासा डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन अपनी पार्टनर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर रहिएगा। उपाय की मैं बात कर लूँ तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा है। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत की मैं बात करूं तो जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि आप किसी से भी डोमिनेट नहीं हो या किसी की बातों से इतना इन्फ्लुएंस नहीं हो कि आप अपना डिसीजन या आप अपनी सोच ही बदल दें। नौकरी पेशा लोगों को अभी और मेहनत करनी पड़ सकती है अगर आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं। एंड दोज हु आर जॉबलेस, नई नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है। इस हफ्ते के अंदर सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। इन्फ्लुएंसर्स के लिए समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। धनु राशि वाले लोगों को पैसे को संभालने की ज़रूरत है। खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इनफैक्ट बहुत इस तरह का खर्चा आपके लिए होता हुआ नज़र आता है जो बिखराव में होगा। आपको समझ ही नहीं पाएगा कि आप कहाँ क्या किस चीज़ में खर्चा कर रहे हैं। सो बेटर कि आप एक लुक आफ्टर ज़रूर करें, एक बजट ज़रूर बनाएं, एक प्लानिंग ज़रूर करें जिसके हिसाब से आप खर्चा करें, जिसके हिसाब से आप बहुत प्रोडक्टिविटी में होकर के आप पैसे को खर्च करें। दूसरी चीज़, इस हफ्ते में रिश्तों के लिहाज से थोड़ा सा चीज़ें मिक्सड अप नज़र आती हैं, आप कन्फ्यूजन में नज़र आते हैं। इफ़ यू वांट टू कमिट फॉर अ रिलेशनशिप, इफ़ यू वांट टू गो फॉरवर्ड फॉर अ रिलेशनशिप, तो उसके लिहाज से इस हफ्ते में थोड़ी कन्फ्यूजन वाले पार्ट में आप नज़र आते हैं। हालांकि आपको रिश्तों का सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, लोग आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे और काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि धनु राशि वाले जो लोग हैं इस हफ्ते में सेहत भी आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है, ख़ास तौर पर माइग्रेन, साइनस से या फिर आपके जॉइंट पेन से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। तो कोशिश कीजिएगा उस पार्ट को लेकर के लीनियंट बिल्कुल भी नहीं रहे। हालांकि ट्रैवलिंग आपके लिए नज़र आती है, लेकिन ट्रैवलिंग जो है वो नॉट दैट मच प्रोडक्टिव, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं नज़र आती है। अगर मैं उपाय की बात करूं तो आप लोगों के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अच्छा रहेगा। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत से ही आपके लिए कामकाज में फोकस, हार्डवर्क जो है वो बना रहेगा, जिसके कारण आपको रिजल्ट्स भी बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। लेकिन आप किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं दैट शुड बी इम्पॉर्टेंट। तो इसके लिए आप ध्यान इस बात का रखिए कि आप पहले से ही डिसीजन मेकिंग कर लें, दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं हो। और ख़ास तौर पर मकर राशि वाले जो लोग हैं अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बिकॉज कामकाज के बीच में आपकी सेहत एक ऐसी चीज़ है जो कि इम्पैक्ट हो सकती है। इस हफ्ते में ओवरसीज ट्रैवल कर सकते हैं, टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए काम में फ़ायदा होगा। टेक्निकल वर्क से, कंप्यूटर लाइन से जो लोग दोज हु आर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंजीनियर्स, ऐसे लोगों के लिए समय बहुत अच्छा दिखाई देता है। दोज हु आर डॉक्टर्स, लॉयर्स, ऐसे लोगों के लिए समय बहुत अच्छा नज़र आता है। जो लोग रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए किसी नए प्रोजेक्ट की आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। सो मकर राशि वाले लोगों के लिए प्रोफेशनली देखा जाए तो आपके लिए हफ्ता बहुत ही प्रोडक्टिव नज़र आता है, आगे बढ़ने वाला नज़र आता है। लेकिन रिश्तों के लिहाज से थोड़ी सी कहासुनी हो सकती है हफ्ते की शुरुआत में, जो कि धीरे धीरे करके सबसाइड होगी, धीरे धीरे करके एंड होगी। अगर आप बहुत जल्दी चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आप बहुत जल्दी सोचेंगे भाई अभी ऐसा हुआ, अब दूसरे ही टाइम आप उसे ठीक कर दें, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ग्रेजुअली शांत होगी, ग्रेजुअली ठीक होंगी, तो आपको थोड़ा सा समय ज़रूर देना पड़ेगा। हालांकि मकर राशि वाले लोग इस हफ्ते में ट्रैवल ज़्यादा करते हुए नज़र आते हैं, और वो भी आफ्टर वेडनेसडे, आफ्टर मिड ऑफ द वीक। तो मकर राशि वाले जो लोग हैं इस हफ्ते में महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ हो सकती है। इस हफ्ते में नए वेंचर्स की शुरुआत हो सकती है। फीमेल्स जो हैं इंडिपेंडेंट होने का प्रयास कर सकती हैं। एक तालमेल आपके रिश्तों में अच्छा बनेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी कहीं ना कहीं पे आपके लिए जीत नज़र आती है। सेहत बेहतर होते हुए नज़र आ रही है, लेकिन हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के एज सच कुछ बहुत ज़्यादा आउटपुट्स नहीं मिलेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगी। सो बेहतर ये होगा आप ओम का चैंट करें और बहुत फोकस्ड रह करके कार्य करें। ट्रैवलिंग इस हफ्ते में कम से कम होगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे एक वर्कलोड, एक प्रेशर जो है वो ज़्यादा बना रहेगा। अपने फैमिली के साथ समय बिताने का
कोशिश आप ज़रूर करेंगे, फैमिली को प्रायोरिटाइज ज़रूर करेंगे इस हफ्ते में। ख़ास तौर पर आप कोशिश ये कीजिएगा अपनी बातों को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा कॉशियस रहें, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो आपके एक्शन से मैचअप ज़रूर करना चाहिए। अगर मैं उपाय की बात करूं तो कुंभ राशि वाले जो लोग हैं वो शनि चालीसा का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं मीन राशि, पाइसेंस के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। और पाइसेंस के लिए देखिए, हफ्ते की शुरुआत की जहाँ तक बात है तो आपके लिए फाइनेंसेस को आप बहुत ही मैनेज करके चलेंगे। इस हफ्ते के अंदर नए किसी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, किसी के साथ जुड़ करके काम करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ में आप देखेंगे कि सेहत आपकी बेहतर होती हुई नज़र आती है। मीन राशि वाले जो लोग हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ चीज़ों के डिसीजन मेकिंग करने में। हालांकि पारिवारिक जीवन में आपको सपोर्ट मिल रही है आपके सिबलिंग्स की तरफ से, आपके परिवार की तरफ से, आपके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं पे पैटर्नल प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट्स जो हैं वो फिर से उठ सकते हैं आफ्टर लगभग थर्सडे के आसपास। इसके अलावा अगर मैं सेहत के लिहाज से बात करूं तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बैक एक की समस्या रहती है, आप लोगों को अपने सिटिंग पोस्चर्स में थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा हेवी वेट या बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहना, इस तरह के कामों को आप अवॉइड कीजिएगा इस हफ्ते में। इनफैक्ट अगर लंबे समय से कोई बीमारी चलती आ रही है और उसका अभी तक निजात आपको नहीं मिला है तो कोशिश ये करें आप इस मंगलवार या शनिवार से शुरू करके 41 डेज़ तक आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करें। इसके साथ साथ ही इस हफ्ते में आप महामृत्युंजय मंत्र का चैंटिंग ज़रूर कीजिएगा। सो ये कुछ खास उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इस हफ्ते में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप चैनल के साथ और अपना ध्यान रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।